सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया और तैयारी अच्छी चल रही है। आप सभी को ध्यान होगा जब मैंने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की थी तो मैंने आपको एक बात कही थी कि जो इंसान अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है ना, वो कुछ जानता हो या ना जानता हो, बट वो अपने टाइम की वैल्यू को बहुत अच्छे से जानता है। वो अपने आज की वैल्यू को समझता है। और जब मैं स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था ना, तो एक चीज़ मैंने अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा ली थी कि अगर मैं आज ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को ना करूँगा ना, तो कल ज़िंदगी अपने आप बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए मुझे हाँ करेगी। और ये लाइन ना हमेशा से हिट करती थी और ये चीज़ सच भी हुई है। क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता था यार, इस ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन की दुनिया में ना, अगर मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है लाइफ के अंदर, तो मुझे ऐसे रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी जो मेरा टाइम सेव करे, जो मुझे कम से कम टाइम में मैक्सिमम डिलीवर करे। क्योंकि इंटरनेट पे इतना ज़्यादा कंटेंट आज के टाइम पे अवेलेबल है कि समझ में नहीं आता कि क्या रेलेवेंट है क्या इररेलेवेंट है। बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है। और उसी टाइम को सेव करने के लिए मैंने स्टूडेंट्स के लिए अपना डेडिकेटेड वीओडी कोर्स भी लॉन्च किया था एप्लीकेशन पे। आपको ध्यान होगा, बच्चे बार बार पूछते थे सर ये वीओडी क्यों है। स्पेशली रिकॉर्ड किया था कोर्स, कोई लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग नहीं थी। और ये कोर्स इतना ज़्यादा टाइम सेव करता है ना बच्चों का, इतना ज़्यादा, मैं यकीन नहीं मानोगे आप, मेरे पास डेली के इतने मेल्स, इतने सारे मैसेजेस आते हैं जब हमने इसको लॉन्च किया था तब से लेकर अब तक, कैसे इतना वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स हमने आज तक नहीं देखा है। मतलब इतना लॉजिकल और कोहेरेंट तरीके से चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, टू दी पॉइंट चीज़ें। मतलब वो कहते हैं ना, प्रिसाइज वही चीज़ें पढ़ाई हैं जो एग्जामिनेशन डिमांड करता है। इंग्लिश की वो जो हर दुखती नब्ज होती है ना, उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है। चाहे वो फिर ग्रामर हो, ग्रामर की प्रैक्टिस हो, एडवांस प्रैक्टिस हो, वोकैबलरी हो। तो उसी फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। और ये चीज़ भाई नीड ऑफ द आवर थी। ये चीज़ आपका अब डबल टाइम सेव करने वाली है। मतलब जितने भी बच्चों ने कोर्स बाय किया है ना, उसमें से हर दूसरा बच्चा ये बोलता था सर आपका कोर्स टू दी प्रिसाइज है, अप टू डेट है, आपने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बातें की हैं। बट अगर उसके अंदर ये चीज़ भी ऐड हो जाए ना, तो हमारा और टाइम सेव होगा। हम टाइम को बेटर मैनेज कर पाएंगे, अच्छी जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे, वीक एरियाज पे कमांड बना पाएंगे। और बिल्कुल सही बात है भाई, इतनी डिमांड थी इसकी। और अभी तो ये शुरुआत है। अभी आपके एग्जामिनेशन पास आ रहे हैं, तो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर बैक टू बैक मैं आपको सरप्राइजेस रिवील करने वाला हूँ। और भी सरप्राइजेस हैं, अभी उनके बारे में बात भी करूंगा क्लास के एंड के अंदर। पहले एक बार इसको रिवील कर लेते हैं, आज ही ये इंपॉर्टेंट है। वैसे आपने कम्युनिटी पोस्ट से और शॉर्ट से गेस कर लिया होगा, आइडिया आपको लग गया होगा, इंटेलिजेंट आप बहुत है मैं जानता हूँ। तो चलिए रिवील करते हैं भाई। जितना ये स्पेशल आपके लिए है, उससे कई गुना ज़्यादा स्पेशल ये मेरे लिए है। सो प्रेजेंटिंग टू यू माई इंग्लिश ग्रामर हैंड रिटन नोट्स फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर ऑल competitive एग्जामिनेशन टू बी प्रिसाइज। ये सिर्फ हैंड रिटन नोट्स नहीं है भाई, इसके अंदर मेरी कई सालों की मेहनत है, कई सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अंदर हर वो कॉन्सेप्ट है विद प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स जिसकी एग्जाम डिमांड कर रहा है। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट है ना, उसका भी लूसिड एक्सप्लेनेशन है, प्लस बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के जो एग्जाम्पल्स है उसकी इंप्लीमेंटेशन है। तो ऐसा प्रोडक्ट भाई आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाला है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपके लिए स्पेशल तो है ही, मेरे लिए उससे भी ज़्यादा स्पेशल है। उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न है, क्योंकि इन नोट्स को आपकी मैम ने लिखा है। अपने हेक्टिक शेड्यूल से टाइम निकाल कर इसके ऊपर बहुत मेहनत की है उन्होंने, बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया है इन नोट्स को। आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा भाई। और आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि नोट्स बनाना कितना टायरिंग टास्क है, कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम कंज्यूम होता है उसके अंदर। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब इनको लिखा जा रहा था तो काफ़ी सारी गलतियां भी हुई, पेजेस को फाड़ना पड़ा। लेकिन एक चीज़ ना दिमाग में बिल्कुल फिट थी। मतलब जो पर्पस होता है ना नोट्स बनाने का, वो एकदम क्लियर था कि नोट्स जो है ना, उसके अंदर जो एक एक शब्द है ना, वो मोती की तरह चमकने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे होने चाहिए, बच्चे को पढ़ के मज़ा आए। यूँ नहीं कि मार्केट में उतारने के लिए बस मैंने नोट्स उतार दिए। वो जो पढ़ के बच्चे को फील आए ना, उसको वो रियलाइज़ हो कि हाँ ये जो चीज़ है ना, इसके ऊपर काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा है। और वो आपको दिखाई देगा जब आप अभी इससे पढ़ेंगे। तो भाई अगर आप, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि किस तरीके की मेहनत लगी है, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये ब्लैंक पेजेस पे लिखे गए नोट्स हैं। इससे पहले हमने लाइंस वाले पेजेस पे ट्राई किया था। अब लाइंस वाले पेजेस पे लिखना तो बहुत आसान था, बहुत जल्दी नोट्स आ जाते, बट जब फोटोकॉपी निकलवाई एक चैप्टर की तो वो क्लैरिटी नहीं आ रही थी, वो मज़ा नहीं आ रहा था। फिर ब्लैंक पेजेस पे लिखा गया। अब ब्लैंक पेजेस पे ब्यूटी आ रही थी, क्लैरिटी आ रही थी, बट सबसे बड़ा जो चैलेंज सामने आ रहा था वो ये था कि सिमेट्री मेंटेन नहीं हो रही थी। लाइंस जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। आपने भी कभी नोट्स बनाए हैं तो आपको भी ये आइडिया होगा कि ब्लैंक पेजेस पे जब लिखते हैं तो वो पैरेलल नहीं आ पाती है लाइंस, वो टेढ़ी मेढ़ी हो ही जाती है। ओरिएंटेशन जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पेंसिल से लाइंस ड्रॉ की ब्लैंक पेज के ऊपर, हर पेज के ऊपर। उसके बाद कंटेंट को लिखा। कंटेंट लिखने के बाद उन लाइंस को रब किया। उसके बाद जो कंटेंट इसके अंदर है उसको और एम्बोल्डन करने के लिए और एनहांस करने के लिए बॉक्सेस में बंद किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो
उसके बाद कलरफुल पेन्स का भी यूज़ किया, ग्रीन है, ब्लू है और रेड है, अलग अलग कलर्स का यूज़ किया, जिससे कि जो मेमोरी रिटेंशन है वो बढ़ जाती है, कि विजुअल इमेजरी हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कलर्स को देख के। तो मतलब इतनी मेहनत की है, एक एक पेज के ऊपर इतना एफर्ट लगा भाई। और जब ये नोट्स लिखे जा रहे थे, मतलब जब सोचा था कि हमने चलो भाई नोट्स बनाते हैं, तो मैंने सबसे पहले ना किसी बच्चे से लिखवाए थे, किसी स्टूडेंट से लिखवाए थे, क्योंकि आपके मैम के भी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, उनके भी प्रोफेशनल गोल्स हैं, तो टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बट जो फील इन पेजेस में आ रही थी ना, जो मैम ने एक चैप्टर लिखा, वो यार उसमें नहीं आ पा रही थी। मतलब जो ब्यूटी इसके अंदर, वो निखार आ रहा था जो इसके अंदर, जो वो क्लैरिटी। अब आप ये मत बोलना है सर आप तो कहोगे ब्यूटी आ रही थी, क्लैरिटी आ रही थी। नहीं भाई, मैंने कहा ना सादगी में भी कयामत की अदा होती है, आपको भी वो फील आएगी। और ये नोट्स ना भाई 2 महीने पहले ही आ जाते, वो उनकी थोड़ी हेल्थ कंसर्न हो गया था, और मैंने कहा प्रोफेशनल कमिटमेंट्स भी हैं, वर्क के साथ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, तो थोड़े लेट हो गए, वरना और जल्दी आ जाते। और ये उन्होंने कोई मेरी कान पे बंदूक रख के ये बातें नहीं बुलवाई हैं कि बोल मेरे बारे में जाके ये सारी चीज़ें। इवन वो तो इतने हम्बल हैं कि अपना नाम भी नहीं लिखवा रहे थे, वो बोल रहे थे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, अपने नाम से कर दो। मैं कहा मेरी राइटिंग है, पहचान में आ जाएगी, डॉक्टर जैसी मेरी हैंड राइटिंग है, 1 मिनट में पहचान लेंगे, ऐसा मैं झूठ नहीं बोल सकता। आपने मेहनत की है तो क्रेडिट तो आपको मिलेगा। जो शॉर्ट भी बनाई है उन्होंने, मैंने 2-3 दिन पहले डाली थी शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, वो भी ज़बरदस्ती बिठवा के बनवाई है। तो मेहनत की है तो देखो क्रेडिट देना तो बनता है। आप बताइए बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है। और मैं ये जानता हूँ कि स्टूडेंट हमारे मैच्योर हैं, इंटेलिजेंट हैं, उस लेवल की वो चीज़ें समझते हैं। किसी ने अगर मेहनत की है तो उस चीज़ को वो अप्रिशिएट करेंगे भाई। तो जो वादा मैंने किया था वो वादा मैं पूरा कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि मैं आपका टाइम सेव करूँगा, मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, मैं करवा रहा हूँ। तो जितने भी बच्चों के पास मेरा कंप्लीट कोर्स कॉम्बो है, चाहे एसएससी कैटेगरी का हो, बैंक का हो या डिफेंस कैटेगरी का हो, उन सबको मेरी तरफ से ये ब्यूटीफुल सा गिफ्ट है। और भाई कोई ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत मेहनत लगी है, ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। 1 रुपया नहीं बढ़ा रहा हूँ, चाहता तो मैं इसके प्राइस भी बढ़ा सकता था, इसका एक्स्ट्रा पैसे आपसे ले सकता था, बट नहीं, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, ट्रस्ट करके मेरा कोर्स बाय किया है, तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, आपकी जो एप्लीकेशन है ध्यान रखिएगा, वहाँ पे जो माई कोर्सेज वाला सेक्शन है, वहाँ पे माई नोट्स भी आपको दिखने लगेगा। वहाँ पे इसकी हैंड रिटन नोट्स की जो ई बुक है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना प्रिंट आउट निकलवा के बढ़िया पढ़ाई कीजिए। पहली बात। दूसरी बात, अब से जितने भी बच्चे मेरा कोई भी कॉम्बो बाय करेंगे, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो या डिफेंस का हो, उनको भी ये हैंड रिटन नोट्स जो है, जो ई बुक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। मैं 1 रुपया भी प्राइस नहीं बढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा ना, मैं चाहता तो प्राइस भी इसका बढ़ा सकता था, बट मैंने एडिशनल वैल्यू आपको और प्रोवाइड करवा दी, तो आप इसको अवेल कीजिए बढ़िया से। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि गाड़ी अभी यहाँ रुकने नहीं वाली है भाई, गाड़ी रुकने नहीं वाली। अभी आप तैयार हो जाओ, बस अब आप पढ़ाई के लिए रेडी हो जाओ। ये तो पहला सरप्राइज था, इसने तो आपकी तैयारी के अंदर 4 चांद लगा ही दिए। अभी तो और 2 सरप्राइजेज हैं। ये मच्छर भी इंतजार कर रहा है क्या सरप्राइज का? वो कह रहा है पहले इस वाले को रिवील कर दो, दिख रहा है क्या आपको? खैर कोई बात नहीं, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, अभी फाइनल स्टेजेस में है ये सरप्राइजेस जो हैं, बस आने वाले कुछ ही दिनों में लॉन्च करूंगा। मतलब कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत रह भी रही है ना, कहीं थोड़ा बहुत अगर आप लैक कर भी रहे हो इंग्लिश के अंदर, अब वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर होने वाली है। एक बात और, कुछ बच्चे कह रहे थे सर आपका नया कोर्स आ रहा है क्या? अरे भाई अभी तो लॉन्च किया था नया कोर्स, 2024-25 के लिए मेरा यही कोर्स रहने वाला है। अपने आप में ही बहुत पावरफुल कोर्स है ये, तो बढ़िया पढ़ाई कीजिए इससे। और आज के वीडियो की सबसे स्पेशल अनाउंसमेंट, देखो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब से मेरा कोर्स आया तब से लेकर अब तक मैंने कोई डिस्काउंट अनाउंस नहीं किया। कोई होली हो, दिवाली हो, नया साल हो, जो प्राइस था वो प्राइस फिक्स था, क्योंकि हम ऑलरेडी मिनिमम अमाउंट में मैक्सिमम क्वालिटी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। जितना आपको वैल्यू ऐड करके दे सकते हैं उतनी वैल्यू ऐड करके दे रहे हैं। जैसा कि मैंने नोट्स की इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी वेटेज है इसकी, और ये मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी। लेकिन आज मैं आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके मैम ने नोट्स लिखे हैं, तो एक स्पेशल डिस्काउंट आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जितने भी बच्चे एसएससी बैंक डिफेंस का कंप्लीट कॉम्बो बाय करेंगे उनको नोट्स तो फ्री में दे ही रहा हूँ, एट द सेम टाइम अगले 4 दिनों के लिए मैं 10% ऑफ भी दे रहा हूँ। आप कूपन कोड लगा लीजिएगा NOTES10, इससे आपको 10% कॉम्बो के प्राइस पे ऑफ मिल जाएगा। और ये कूपन कोड अगले 4 ही दिनों के लिए वैलिड रहेगा, तो इस डिस्काउंट कोड को आप अवेल कर लीजिएगा। और एक दिल खुश करने वाली बात बता दूं भाई, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। वो बात ये है कि जैसा कि मैंने कहा, कंप्लीट कॉम्बो के साथ मैंने आपको नोट्स तो फ्री दे ही दिए, लेकिन जो 2 सरप्राइजेज मैं आगे चल के रिवील करने वाला हूँ, जो आपके लिए 2 सरप्राइजेज लाने वाला हूँ, वो भी आपको कॉम्बो के साथ ही मिलेंगे। इसके लिए भी आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। ये जो वैल्यू है ये भी मैं अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा।
तो कंप्लीट कॉम्बो में क्या क्या हो गया, कंप्लीट कॉम्बो के साथ नोट्स हो गए, जो आने वाले 2 सरप्राइजेज हैं, बड़े सरप्राइजेज, वो भी हो गए, प्लस 4 दिनों के लिए मैं आपको 10% डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का, जाके आप बाय कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। और एक और चीज़ बता दूँ, मज़ा आ जाएगा। जितने भी बच्चे अगले 4 दिनों के लिए नोट्स 10 जो है कूपन कोड लगाएंगे और जो कंप्लीट कॉम्बो बाय करेंगे, उनमें से 10 बच्चों को मैं हैंड रिटन नोट्स की कलर्ड कॉपी उनके घर पे भिजवाऊंगा, कोरियर करवाऊंगा, डिलीवर करवाऊंगा। तो नोट्स 10 कूपन कोड लगा लीजिए और डिस्काउंट को अवेल कर लीजिए। और प्लीज़ मुझे बार बार मत बोलिएगा सर, आगे जैसे ये सरप्राइजेज आएंगे ना कि सर इन पे भी डिस्काउंट दे दीजिए, मैं आगे चल के कोई डिस्काउंट नहीं देने वाला हूँ, इन पे कोई डिस्काउंट आगे नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें मिनिमम प्राइस पे आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। मैं वैल्यू पे वैल्यू ऐड करता जा रहा हूँ और प्राइस नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझसे डिस्काउंट की डिमांड ना करें, आप अपना पढ़ाई करें। बच्चे बहुत आगे निकल गए हैं भाई पढ़ाई में। वो देखो, आप ना अपने टाइम की वैल्यू समझे, एक एक दिन आपका कीमती है, पढ़ने वाला बच्चा बहुत आगे निकल रहा है, ठीक है। तो डिस्काउंट कोड मैंने आपको दे दिया है, नोट्स 10 ये लगा लीजिए और इसे बढ़िया अवेल कीजिए अगले 4 दिन के लिए। देखो, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये सारी चीज़ें ना फ्री फॉर ऑल कर दो। अभी ये बच्चों के लिए कहना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनको ना रियलिटी नहीं पता होती है। मैं ऑनेस्टली आपको एक दिल वाली बात बता रहा हूँ, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ, इसके अंदर मेरा टाइम और मनी दोनों बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर मुझे या किसी भी टीचर को स्टूडेंट्स के लिए कुछ हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाना है ना, कुछ प्रीमियम लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करवाना है, तो उसके लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। बिना रिसोर्सेज के आप कुछ नहीं कर, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। इवन बड़ी बड़ी कंपनीज को भी फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है कुछ वैल्यू क्रिएट करने के लिए, वैल्यू डिलीवर करने के लिए। और मैंने तो हमेशा से आपको ये बात बोली है, अंबेडकर जी की कोटेशन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर आपको सोसाइटी का कुछ भला करना है, सोसाइटी के लिए वैल्यू प्रोवाइड करवानी है, तो आपके पास पहले खुद रिसोर्सेज होने चाहिए, आप खुद कैपेबल होने चाहिए। और अगर मेरे पास बाप दादाओं की जायदाद होती है, करोड़ों रुपये होते हैं ना, तो भाई जान लुटा देता, इतना बड़ा दिल है। लेकिन विरासत में जायदाद नहीं मिली, मेहनत मिली है। तो मेहनत से पढ़ाते हैं, मेहनत का खाते हैं। जैसे मैं आपको कम से कम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट डिलीवर करता हूँ ना, ऐसे मेरी हमेशा से कोशिश ये रहती है कि मिनिमम जो अमाउंट है उसके अंदर मैक्सिमम जो क्वालिटी है या मैक्सिमम वैल्यू मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँ। एंड आई होप आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, इन एफर्ट्स को आप वैल्यू करेंगे। तो बाकी आप समझदार हैं, मिलते हैं फिर किसी दिन अगले क्लास के अंदर। अपना ध्यान रखिए। डिस्काउंट कोड मैंने आपको बता दिया, नोट्स 10 अगले 4 दिन के लिए वैलिड रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार।